आपसे पहले ही कहा था कि मैं इस व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा। तो ये व्लॉग जो आउट ऑफ स्टेट यानी कश्मीर से बाहर के लोग देख रहे हैं, उनको चाहिए कि गंडोला से बेहतर है वो पैदल सफ़र करें। तो ये है वो सनबर्न क्रीम, इसको लगाने का तरीका यही है। देखिए 2021 में हम आए थे सेवन स्प्रिंग गुलमर्ग से हमने प्लान, हम 5 बंदे थे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अफरवट जाने के लिए आपको पैदल सफ़र करना होगा। वो एक व्लॉग बनाने में इंसान को कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अब अगर आप व्लॉग पर सब्सक्राइब करते, लाइक करते, तो हमारा दिल भी खुश हो जाता। हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम ऐसी चीज़ें आज करने जा रहे हैं जो आपने अभी तक नहीं किया होगा। अब देखिए कि यहाँ से गंडोला ऊपर जा रहा है फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 के लिए, लेकिन हम ये मंजिल बिल्कुल बाय फुट करेंगे। यहाँ से हमारा ट्रैक है, वहाँ तक जाने के लिए हमें किन पहाड़ियों से गुजरना पड़ेगा वो आप इस व्लॉग में देखते रहेंगे। बिल्कुल आसान सफ़र होने जा रहा है। बाकी साथी जिन्होंने जवाब दिया था कि ऊपर आने के लिए, लेकिन उन्होंने हमारी हिम्मत को देखते हुए फैसला कर लिया कि हम भी आगे जाएंगे। देखते हैं मंजिल कब तक साथ देगा। ये जो आप यहाँ पर ये स्टॉप देख रहे हो, जब नवंबर दिसंबर में यहाँ पर बर्फ़बारी होते हैं तो स्केटर जो होते हैं उनको इन लिफ्ट्स के ज़रिए यहाँ तक लाया जाता है, इस पॉइंट तक। फिर यहाँ से वो स्केटिंग करके वहाँ ग्राउंड की ओर जाते हैं। टूरिस्ट के लिए सबसे डरावनी चीज़ वो वक्त होता है जब बिजली चली जाती है, तो बीच में लिफ्ट रुक जाता है। ऊंचाई से जब वो नीचे की तरफ देखते हैं तो उनकी धड़कनें तेज हो जाती है। कश्मीर में हमेशा बिजली की प्रॉब्लम रही और इनको भी इसका मजा चखना पड़ता है। हमारे आगे आगे कुछ घोड़ेवान जा रहे हैं क्योंकि इनको पता होता है आसान रास्ता कहाँ से है। हम इसी रास्ते को फॉलो करेंगे ताकि हम अपनी मंजिल को पा लें। बेटियां हमेशा अपनी बाबा की लाडली होती हैं और ऐसे ही एक बाबा से मुलाकात हो गई जिसके कांधों पर उसकी लाडली बेटी चढ़ी हुई थी और जो ये मुश्किल सफ़र इसके कांधे पर तय कर रही थी। अल्लाह तमाम बेटियों के गुरूर को सलामत रखे और इस नन्ही सी जान को भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और ये है मेरी बहादुर बेटी जो बिल्कुल नंगे पाँव इस खतरनाक रास्ते को तय कर रही है, क्योंकि इसने एक ऐसी चप्पल पहनी थी जो इस सफ़र में मुनासिब नहीं थी। हमारी मंजिल अब बिल्कुल करीब है। आप देखिए मेरे पीछे बर्फ़ से लदी पहाड़ियाँ, ये है हमारा मंजिल। और अब मुझे लग रहा है सिर्फ आधे किलोमीटर का सफ़र होगा, तो इंशाल्लाह इसको भी तय करेंगे। हिम्मत। आप
आपसे पहले ही कहा था कि मैं इस व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा। तो ये व्लॉग जो आउट ऑफ स्टेट यानी कश्मीर से बाहर के लोग देख रहे हैं, उनको चाहिए कि गंडोला से बेहतर है वो पैदल सफ़र करें, क्योंकि इस सफ़र में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। खासकर पहाड़ों के पीछे वाला घर जो बिल्कुल लकड़ी और मिट्टी से बना हुआ है, जहाँ पर ये लोग अपना माश कमाने के लिए गाय बकरियाँ पालते हैं। इनके मर्द हजरत बहुत मेहनती होते हैं, जो अफरवट में और गुलमर्ग में अपने घोड़े लेकर जाते हैं और वहाँ से वो अपने अयाल की देखभाल और उनकी कफालत करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप इन जगहों पर आया करें और देखिए कि ज़िंदगियाँ हर एक के लिए आसान नहीं होती। ये है घोड़े के ऊपर रखने वाला वो सामान जिसको हम जीन कहते हैं। फिर ये लोग यहीं से घोड़ों को तैयार करते हैं और इन जंगलों से होकर बहुत दूर निकल जाते हैं। ऊपर जाने के लिए जो सूरज है वो डायरेक्ट हमारे चेहरे पर पड़ता है और सनबर्न होने का जो खतरा लाहक होता है, तो उससे बचने के लिए हम नेचुरल सनबर्न क्रीम इस्तेमाल करेंगे। तो ये है वो सनबर्न क्रीम। इसको लगाने का तरीका यही है, देखिए आप। यहाँ पर हम क्योंकि मेरी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है, जो बार बार थोड़ा सा रेस्ट हमने यहाँ पर लिया। थकावट उतनी ज़्यादा नहीं आई, लेकिन मेरे साथ जो मेरी बेटी साथ दे रही हैं, इसके लिए मैंने रेस्ट लेना मुनासिब समझा। आप देखते हो एक व्लॉग बनाने में इंसान को कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अब अगर आप व्लॉग पर सब्सक्राइब करते, लाइक करते, तो हमारा दिल भी खुश हो जाता है। एक खुशखबरी आपको सुनाने जा रहे हैं। जो दो बंदे जिनकी हिम्मत टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने भी फैसला किया ऊपर आने के लिए। वो देखे मेरा बड़ा भाई और उसका बेटा बशारत, उनको देखकर हमारी हिम्मत भी भरपूर। अब हमारा ग्रुप 2 से 4 हो गया और इन्होंने भी मंजिलें तय कर ली। इंशाल्लाह अब अपनी मंजिल तक हम पहुंच ही जाएंगे। इस भाई से मैं पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले आप 7 स्प्रिंग कब आए हो? तो वैसे मेरे ख्याल से 2021 में हम आए थे 7 स्प्रिंग। गुलमर्ग से हमने प्लान, हम 5 बंदे थे, हमारे दोस्त थे, फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा ही था। तो उन्होंने इरादा कर लिया कि हम जाएंगे। 2001 था उस वक्त। तो हमने इरादा 7 बजे हम गुलमर्ग से निकले, बराबर हम 7 स्प्रिंग तक पहुंच गए, अपरवटा तक। आपकी उम्र क्या रही होगी? ये 30-32 साल। 32 साल का नौजवान 12 साल पहले इस जगह आया। अब उसकी यादों को फिर ताज़ा करने के लिए हम वो मंजिलें तय करने जा रहे हैं यार, इंशाअल्लाह। कभी जन्नत देखे हैं तो आओ जन्नत का नज़ारा करते हैं। ये देख, इनको कहते हैं पहाड़ों के पीछे वाला घर। क्योंकि ऐसे मोमेंट्स आप मिस करते हो। मानता हूँ कि आप हवा में सफ़र करते हो, लेकिन ज़मीन पर सफ़र करने का मज़ा ही अलग है। ज़मीन पर रहने वालों की ज़िंदगी ही अलग होती है। इन रंग बिरंगी कोठियों में शहंशाह रहा करते हैं, और वो भी जंगलों की।
आखिरकार हम पहुंच गए आज लगभग 12 साल के बाद। जब हम जवान हुआ करते थे उस वक्त हम पैदल चलते थे और चल कर आते थे, लेकिन आज हमने अपनी जवानी का फिर एक बार टेस्ट किया। क्या हम में वही जोश वही जज्बा मौजूद है? लेकिन शुक्र अल्लाह का, वही जज्बा वही जोश और वही हिम्मत मौजूद। यहाँ पहुँचते ही जोर से बारिश शुरू हो गई, तो अब हमने इसके नीचे आसरा लिया और इसके बाद बारिश थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाएगी और हम अपना सफ़र जारी रखेंगे। आखिरकार अब वो जगह आ गई जिसको हमने 12 साल पहले देखा था। आज मेरे साथ 12 साल का बच्चा साथ में है, तो उस सेवन स्प्रिंग की हालत क्या है इन 12 सालों में, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। वो सेवन स्प्रिंग जो हमने 12 साल पहले देखा था, लेकिन उस वक्त जबरदस्त इसमें पानी हुआ करता था, हर तरफ पानी निकलता था, लेकिन आज इसकी हालत कुछ बदली है। आज जो सेवन स्प्रिंग यहाँ पर मौजूद है उसमें और 12 साल पहले के सेवन स्प्रिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकतें शामिल थी, पानी बहुतायत था। आप जानते हो कि आज जुमा का दिन है और नमाज भी अदा करने हैं। 1:30 बजे यहाँ पर नमाज अदा होती है, तो हम नमाज जुमा इसी मस्जिद में अदा करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही सुकून वाली जगह है और इसके बाद हमारा व्लॉग यहीं पर ख़त्म होगा।